हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स वाइल सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स के या 3 वेरिएबल्स के, तब नेचर मतलब रूट्स का नेचर कैसे रहता है। हमें कहा जाता है कि इनकन्सिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट कब होगा, ये ढूंढो, ट्राइवल सोल्यूशन, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन कब मिलेंगे, नो सोल्यूशन कब मिलेगा मुझे, या फिर इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन कब मिलने वाला है। इस सारी कंडीशंस पता करने पड़ती है हमें जब दो मतलब लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तब। तो इन कंडीशंस में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। तो मतलब ये कंडीशंस मतलब किस किस कंडीशंस में ये सारे बातें अप्लाई होंगी ये हम देखेंगे। सबसे पहले 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल्स के जब हम लीनियर इक्वेशन को देखते हैं, सपोज 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन रहा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y बिकम इक्वल टू c2। ऐसे ही सेम 3 वेरिएबल्स का भी लीनियर इक्वेशन रहेंगे जिसे हम सॉल्व करेंगे। हमने इससे डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z 3 वेरिएबल रहे तो डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z तीनों आएंगे। इनकी वैल्यू निकालना हमें आता है। हमने ये क्रैमर्स रूल में पढ़ा था। नहीं पढ़ा होगा मतलब आपको याद नहीं होगा तो बता दूंगा कैसे निकालते। या फिर हमने इसे डी एक्स, डी वाई, डी जेड से भी डिनोट किया था। नोटेशन है, आप इससे डी बोलो या डेल बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मर्ज़ी भाई। डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड इनकी वैल्यू हम गिवन लीनियर इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इस कंडीशन में ये 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन में डेल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम, सिंपली a1 b1 a2 एंड b2 पता होगा आपको। डेल एक्स में क्या करते हैं, जो कोविशेंट ऑफ एक्स मैंने जो c1 कॉलम में लिखे उसको कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देते हैं। कांस्टेंट कौन से, c1 एंड c2 रिप्लेस कर दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज़। एंड डेल वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो कोविशेंट ऑफ वाई मैंने लिखे थे c2 कॉलम में उसको सिर्फ कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देना, यानी कि a1 a2 तो एज इट इज़ एंड c1 c2 जो कोविशेंट लिखे थे y के उसको मैंने कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर दिया बस। डेल एक्स, डेल वाई 3 वेरिएबल्स रहे तो डेल जेड भी आएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैसे c1 कॉलम को कांस्टेंट के साथ रिप्लेस, c2 को कांस्टेंट के साथ एंड c3 को कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करना है। डेल एक्स, डेल वाई एंड डेल जेड की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। इन्हीं वैल्यूज़ से, ये जो वैल्यूज़ है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यही वैल्यूज़ हमें ये सारी कंडीशंस बताएगी कि इन्हीं वैल्यूज़ पे सारी कंडीशंस डिपेंड करेगी कि कब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलना है, कब यूनिक सोल्यूशन मिलना है, ये वैल्यूज़ सारी डिसाइड करेगी। तो इन वैल्यूज़ की क्या है कंडीशन है जिससे कि ये सारा रिजल्ट हमें पता चलेगा, वो देखते। सपोज़ मेरे पास इसी 3 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन में डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब इन वैल्यूज़ पे मतलब बात करते हैं। 2 वेरिएबल्स का भी सेम रहेगा, सिर्फ उसमें डेल एक्स और डेल वाई की वैल्यू रहेगी। ओके, 3 वेरिएबल्स के अगर लीनियर इक्वेशन है उसमें मैंने डेल की वैल्यू फाइंड की। 2 ऑप्शन यहाँ पे, 2 पॉसिबल केसेस, मतलब 2 पॉसिबल केसेस होंगे कि डेल नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर डेल इक्वल टू 0 हो सकता है। एग्री विथ मी, डेल मतलब क्या, डिटरमिनेंट की वैल्यू, डिटरमिनेंट सपोज 5 आ गया, 5 मतलब क्या, नॉट इक्वल टू 0, इस दे कंडीशन। तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 भी आ सकता है, तो ये कंडीशन यानी कि 2 ही कंडीशन पॉसिबल है यहाँ पे। ओके, इसके बाद इन दोनों की भी 2 कंडीशन पॉसिबल है। किसकी वैल्यू पे, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, इन तीनों की वैल्यू को लेकर के दो कंडीशंस इन दोनों की पॉसिबल है। कौन सी कंडीशंस रहेगी, वो हो सकता है डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड इनमें से एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो हो। डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड के डिटरमिनेंट की वैल्यू एटलीस्ट किसी एक डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो हो सकती है, दोनों की भी वैल्यू नॉन ज़ीरो हो सकती है, तीनों की तीनों नॉन ज़ीरो हो सकती है तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट एक की वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। डेल एक्स 0 हो गया, डेल वाई 0 हो गया तो डेल जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ 5, 6 नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, एक कंडीशन बनेगी। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड तीनों के तीनों इक्वल टू 0 हो जाए। 2 ही कंडीशन पॉसिबल है। सेम यही 2 कंडीशन यहाँ पे भी पॉसिबल होंगी कि डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड एटलीस्ट एक तो भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए इसमें भी, और डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड इक्वल टू 0, ये मेरी दूसरी कंडीशन बनेगी। ये सारी कंडीशंस है। डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है, इक्वल टू 0 पॉसिबल है। नॉट इक्वल टू 0 के लिए डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड इसमें से कोई ना कोई एक एटलीस्ट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तीनों के तीनों नॉन ज़ीरो रहे तो भाई सोने पे सुहागा है। और सेकंड कंडीशन डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड इक्वल टू 0, तीनों 0 हो सकते हैं।
यही कंडीशन सेम यहाँ पे भी रिपीट होंगी, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड एटलीस्ट 1 नॉन जीरो होना चाहिए एंड डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई इज इक्वल टू डेल जेड इक्वल टू 0, तीनों के तीनों 0 हो सकते हैं। इन्हीं कंडीशन पे, इन्हीं डेल या फिर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, इन्हीं के वैल्यू पे अभी ये सारी कंडीशंस आएंगी। तो ये कंडीशंस किसके लिए क्या क्या रहती है वो देखते हैं। हम कभी कभी कुछ चीज़ें याद करने की कोशिश करते हैं बट याद नहीं रहता, बट कभी कभी फ्लो में सारी चीज़ें याद रह जाती। तो हमें भी इसमें ऐसे ही याद करना है, फ्लो में। कैसे? मेरे मतलब देखो मैं कैसे लिखता हूँ, डैश टी डैश एन टी सी आई सी यू डैश एन आई, ये हमें बार बार बोलते रहना है। डैश टी डैश एन टी सी सी आई सी यू डैश एन आई, डैश टी डैश एन टी सी सी आई सी एंड यू डैश एन आई। समझ गए होंगे इन सब का मतलब क्या है। टी मतलब ट्राइवल सोल्यूशन, ये डैश मतलब कुछ भी कंडीशंस नहीं है वहाँ पे, टी मतलब ट्राइवल सोल्यूशन, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, यूनिक सोल्यूशन, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, नॉन मतलब नो सोल्यूशन एंड इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन। सो अगर मुझे ये जो इतना सा टेबल दिया है ना, ये इतना सा टेबल अगर याद रह गया तो इन सारे कंडीशंस पे जो भी क्वेश्चन बनेगा, कभी भी कुछ भी पूछ ले मुझे, इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन कब मिल रहा है, यूनिक सोल्यूशन कब मिल रहा है, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये वैल्यूज़ निकालते आनी चाहिए एंड सेकेंडली ये टेबल अच्छे से हमें याद रहना चाहिए। डैश टी डैश एन टी सी सी आई सी यू डैश एन। अगर मुझे कहा गया कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उस डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए और डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इसकी भी तीनों की वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है मेरे पास तो कहेंगे कि उसकी वैल्यू जो कि रूट्स है मेरे, जो नेचर ऑफ रूट्स है, वो इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशंस देंगे। इस तरीके से नो सोल्यूशन में डेल्टा इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड से कोई ना कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि नो सोल्यूशन मुझे मिलेगा एंड इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन मुझे मिलेंगे। ओके, सो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल हमें बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। हम इजीली कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या है? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, फिर ये दो कंडीशन, ये दो कंडीशन एंड फिर डैश टी डैश एन टी सी सी आई सी यू डैश एन आई। 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, हमें मतलब 2 क्वेश्चन देखते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द गिवन सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। इस गिवन सिस्टम 2x + ay + 6z = 8, x + 2y + bz = 5 एंड x + y + 3z become equal to 4। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, इसमें a और b जो वेरिएबल्स दी है, इनकी ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए यूनिक सॉल्यूशन मुझे मिले। सो ये तभी कोई बता सकता है जब डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड इनकी कंडीशंस उसे पता हो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए इनकी कंडीशन, इनकी क्या वैल्यू होनी चाहिए पता हो। इसके लिए हमें वो टेबल लर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेबल में क्या था कि डेल्टा कोई वैल्यू थी, इसमें से डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा इक्वल टू 0 2 कंडीशंस थी। ऑब्वियसली इनके दो कंडीशंस थी। क्या थी? कोई भी एटलीस्ट डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इसमें से एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो हो या फिर सब के सब इक्वल टू 0 हो जाए। यहाँ पे भी एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो होना चाहिए या फिर सब के सब 0 हो जाए। ये हमने प्रीवियस मतलब अभी थोड़ी देर पहले ये सारी कंडीशंस देखी थी। सो मुझे क्या चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद हमने कंडीशंस भी लिख लेते हैं। कंडीशंस क्या कहती? डैश टी डैश एन टी सी सी आई सी यू डैश एन आई। भले यूनिक सॉल्यूशन कहा गया है बट फिर भी हमें सारी कंडीशंस लर्न करनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं यूनिक सॉल्यूशन हमेशा कहा जाएगा। हो सकता है कुछ भी पूछ सकते हैं, ट्रैवल सॉल्यूशन कब मिलने वाला है, नॉन ट्रैवल कब मिलने वाला है। नॉन ट्रैवल की जगह इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन बोल दिया तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि नॉन ट्रैवल हमने पढ़ा था, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन कैसे पूछ लिया। सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए। नॉन ट्रैवल इन्फिनेट के लिए भी सेम कंडीशंस रहेगी, यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट के लिए भी सेम कंडीशंस रहेगी, इसलिए सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा मुझे? व्हेन डिटर्मिनेंट मतलब डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए एंड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इनमें से एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तीनों के तीनों नॉन ज़ीरो रहे तो बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है कि डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड इनकी सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। सो डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 2 1 1
A21(6)B3। ओके, मैं आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए डायरेक्ट डिटरमिनेंट की वैल्यूज मतलब सॉल्व किए हुए वो लिख देता हूँ। इसका आंसर आता है B-3 इंटू A-2। ओके, आप ये सॉल्व कर लीजिएगा। डिटरमिनेंट सॉल्व करना है सिर्फ इजीली। इसकी ये वैल्यू आती है डेल एक्स की। जब मैं वैल्यू डेल एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिर्फ कांस्टेंट के साथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो लिखे थे मैंने C1 कॉलम, इसको रिप्लेस कर देना, मतलब 854, बाकी सब A21(6)B3 सबका सब एज इट इज़। सो डेल एक्स की कितनी वैल्यू आती है डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। इसकी वैल्यू आती है A-2 एंड 4B-15। ओके, आप ये सॉल्व करके देख सकते हो। सेम टाइप डेल वाई भी हम डिटरमिनेंट लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। डेल वाई की वैल्यू आती है 0 है। एंड फाइनली डेल जेड की वैल्यू आती है A-2। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका टाइम बचना चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ डायरेक्ट लिख दे, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है इसमें डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये नहीं बता रहा हूँ मैं। ओके, सो डेल एक्स, डेल वाई एंड डेल जेड इनकी वैल्यू निकाल ली है मैंने। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन कही थी, सबसे पहले कंडीशन की थी डिटरमिनेंट मतलब डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सो डेल्टा का है ये डेल्टा की वैल्यू कितनी, B-3 और A-2। सो डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। सो डेल्टा की वैल्यू कितनी थी, B-3 एंड A-2। इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। नॉट इक्वल टू 0 तभी रहेगी जब B की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 रहेगी एंड A की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 रहेगी। यानी कि A की वैल्यू 2 छोड़ के कोई भी नंबर लो और B की वैल्यू 3 छोड़ के कोई भी नंबर लो, तभी इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। A की वैल्यू 2 लिख दी तो 2 - 2 0 हो जाएगा। B की वैल्यू 3 दी, 3 - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि 3 B इक्वल टू 3 को छोड़ के एंड A इक्वल टू 2 को छोड़ के कोई भी वैल्यू लो, उस कंडीशन के लिए मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, सो A एंड B की इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है कि A इज़ नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए एंड B इज़ नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, तभी जाके मुझे गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दी है उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ पे भी ना 3 कंडीशंस दिए थे, ऐसे यूनिक सॉल्यूशन था, ऐसे ही इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए भी, बट मैंने सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन का कंसिडर किया था। इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए थी। उसके बाद डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड इन तीनों की वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए थी। तो डेल की वैल्यू इक्वल टू 0 कब होती, जब A इक्वल टू 2 होता है एंड B इक्वल टू 3 रहता। तो इस इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कुछ A एंड B की वैल्यू एंड कंडीशन कुछ और रहती। इसी तरीके से नो सॉल्यूशन के लिए भी कुछ और कंडीशन रहती, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, इनमें से कोई ना कोई एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए था। सो डेल्टा वाई की इक्वल टू 0 थी, डेल्टा जेड नॉन ज़ीरो होना चाहिए था, तो A-2। सो A नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। उसके बाद कोई भी वैल्यू रही A की, फिर भी उसके लिए डेल्टा जेड की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी, मतलब नॉन ज़ीरो नंबर आएगा, उस हिसाब से नो सॉल्यूशन हमें मिलेगा। सो इस तरीके से डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इनकी वैल्यू और ये कंडीशंस अगर मुझे ठीक से पता है तो मैं कोई भी सॉल्यूशन इसके ऊपर का जो बनेगा वो हम सॉल्व कर सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन के लिए क्या रहेगा, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या रहेगा, ट्राइवल के लिए, नॉन ट्राइवल के लिए। ट्राइवल का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, एंड नॉन ट्राइवल मतलब फिक्स नहीं रहेगा। मेनी सॉल्यूशन, मेनी वैल्यूज़। इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन और नॉन ट्राइवल वही सेम मीनिंग है, सिर्फ मतलब नेमिंग अलग अलग की है, कन्फ्यूजन ना हो। कभी पूछ सकते कि इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन की जगह नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कब मिलने वाला है, लेकिन कंडीशंस वही रहेगी जो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए रहती है। ओके, ये 3 वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा। 2 वेरिएबल्स के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ डेल और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई की वैल्यू रहेगी, डेल्टा जेड नहीं रहेगा, बाकी सारी कंडीशन तो एज इट इज़ रहने वाली है। तो उस अकॉर्डिंग हम ये सारा सॉल्व करेंगे एंड गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर कंडीशन के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो सॉल्व करेंगे। तो अभी एक सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, काफ़ी इजी एग्जांपल होगा, आप खुद सॉल्व कर साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं फटाफट। क्या कहा है कि शो दैट का कहने को कहा है कि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मुझे मिलना चाहिए। सो टेबल मेरे पास ऑलरेडी था, इनकंसिस्टेंट मतलब डेल्टा के वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने सारी कंडीशंस बनाई थी। इनकंसिस्टेंट कहा है यहाँ पे, इनकंसिस्टेंट के लिए कौन सी कंडीशन है कि डेल्टा की वैल्यू सबसे पहले इक्वल टू 0 होनी चाहिए, उसके बाद डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड
इनमें से कोई ना कोई एक एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो होना चाहिए। मुझे तीनों की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं। अगर डेल्टा एक्स ही नॉन इक्वल टू ज़ीरो मिल रहा है मुझे, तो डेल वाई और डेल जेड निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि एक कोई नॉन ज़ीरो होना चाहिए। सो पहला काम क्या मेरा, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए, और उसके बाद डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड, इनमें से तीनों में से किसी एक की वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू द गिवन लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो देखते हैं। डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 213 माइनस 132 एंड 123, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10 इक्वल, ठीक है। सो डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई, 3 3 9 माइनस 4 प्लस 1 आ जाएगा। इट्स 3 माइनस 6 प्लस 1, इट्स 2 माइनस 9। मैं काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। 9 माइनस 4 के लिए 5 इंटू 2 10 प्लस इट्स माइनस 3 एंड इट्स माइनस 7 प्लस 10 माइनस 10 बिकम इक्वल टू 0, मतलब कि डेल्टा इक्वल टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन थी, वो मेरी सेटिस्फाइड हो गई है। उसके बाद क्या कंडीशन थी कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड तीनों में से एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। सबसे पहले डेल्टा एक्स ही निकाल के देख लेता मैं। डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब एक्स के कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट रिप्लेस कर दो। 4 12 10 माइनस 1 3 2 1 2 3। सॉल्व करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई, 3 3 9 माइनस 4 प्लस 1, 12 36 माइनस 20 प्लस 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 माइनस 30। यहाँ पे भी 9 माइनस 4 माइनस 5 5 4 ज़ा 20 प्लस इट्स प्लस 16 एंड इट्स माइनस 6 प्लस ये 10 बचेगा और इट्स 30। सो इट्स नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डेल एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, मतलब कि नॉन ज़ीरो आ रहा है। तो मुझे डेल वाई और डेल जेड की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक ही एटलीस्ट कहा गया है कि एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो डेल एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मिल गई है मुझे, तो डेल वाई और डेल जेड की निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं। सो दिस इज़ माई फर्स्ट कंडीशन कि डेल इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन क्या थी कि एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी डेल एक्स नॉट इक्वल टू 0 आ गए, इसकी वैल्यू 30 आ गई थी। सो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दे कि गिवन जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थे उसके जो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मुझे मिलने वाला है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया और सारे जो कन्फ्यूजन्स थे आपके सारे सॉल्यूशन को रिलेटेड कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। ये जो टेबल है ना, ये टेबल आपको बाय हार्ट लाना चाहिए। सारे कंडीशंस कब कौन से सॉल्यूशन मिलेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। जय हिंद।